क्या आपको पता है जिसे हम जीनियस कहते हैं उसके बचपन में लोग उसे मेंटली स्लो कहते थे। ये है अल्बर्ट आइंस्टीन। नाम तो सुना ही होगा। एक साइंटिस्ट, एक थिंकर और सबसे बड़ी बात एक ड्रीमर। आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे सफ़र पर जहां एक छोटे से स्लो लर्नर बच्चे ने दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट बनने तक का रास्ता तय किया। ये कहानी है स्ट्रगल की, सेल्फ बिलीव की और इस बात की मिसाल की अगर इरादा मजबूत हो तो कुछ भी मुमकिन है। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म नाम के शहर में हुआ था। जब वो पैदा हुए तब उनकी माँ को चिंता हो गई थी क्योंकि उनका सर नॉर्मल साइज से बड़ा था। लोगों ने बोला ये बच्चा ठीक नहीं है। और सच कहें तो बचपन में आइंस्टीन कुछ खास नहीं थे। वो 4 साल की उम्र तक प्रॉपरली बोल भी नहीं पाते थे। उनके टीचर्स कहते थे इस लड़के से कुछ नहीं बनेगा, लेकिन उनका दिमाग कुछ अलग ही तरीके से काम करता था। जब बाकी बच्चे खेल कूद में बिजी होते थे तब आइंस्टीन घंटों तक सोचते रहते थे। एक बार उनके फादर ने उन्हें एक कंपास दिया। वो छोटा सा कंपास उनके लिए एक मैजिक बॉक्स बन गया। वो घंटों तक उस नीडल को देखते रहते और ये सोचते कि बिना किसी फोर्स के ये नीडल नॉर्थ की तरफ कैसे पॉइंट करती है। उस दिन से उनका क्यूरियोसिटी लेवल आसमान छू गया। उनका इंटरेस्ट साइंस और मैथमेटिक्स में बढ़ता गया। उन्होंने खुद से पढ़ना शुरू किया और स्कूल के सिस्टम से काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे क्योंकि उन्हें लगता था स्कूल तो सिर्फ नॉर्मल लर्निंग सिखाता है, ना कि क्रिएटिविटी। आइंस्टीन की स्कूल लाइफ ईजी नहीं थी। उनके टीचर्स उनसे परेशान हो चुके थे क्योंकि वो अक्सर टफ क्वेश्चंस पूछते थे जिसका टीचर्स के पास भी जवाब नहीं होता था। एक बार उनके प्रिंसिपल ने उनकी माँ से कहा आपका बेटा डिसिप्लिन में नहीं है और बाकी स्टूडेंट्स को भी डिस्ट्रैक्ट करता है, और उन्होंने उसे स्कूल से निकाल दिया। सोचिए, जिसे हम आइंस्टीन कहते हैं उसे उसके स्कूल ने बोला यू आर नॉट फिट फॉर लर्निंग। लेकिन आइंस्टीन ने गिव अप नहीं किया। उन्होंने स्विट्ज़रलैंड के एक स्कूल से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू की और बाद में ज्यूरिक पॉलिटेक्निक में एडमिशन लिया। लेकिन यहाँ भी उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हुआ। उन्हें प्रोफेसरशिप नहीं मिली, उनके रिसर्च एक्सेप्ट नहीं किए गए और उन्हें एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की जॉब मिल गई। लेकिन ये जॉब उनके लिए ब्लेसिंग की तरह थी। यहीं बैठकर उन्होंने अपनी थ्योरीज पर काम शुरू किया। आइंस्टीन के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, ना ही फेम था, लेकिन उनके पास था एक विजन। उन्होंने अपने फ्री टाइम में थ्योरेटिकल फिजिक्स पर रिसर्च लिखना शुरू किया। 1905 में उनका सबसे लेजेंडरी साल आया जिसे फिजिसिस्ट अनुस मिराबलिस कहते हैं मिरेकल ईयर। उस साल आइंस्टीन ने 4 पेपर पब्लिश किए जो दुनिया की साइंस की सोच को हमेशा के लिए बदल देने वाले थे। सबसे इम्पॉर्टेंट था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें उन्होंने दिया वो फेमस फार्मूला E=mc², जिसका मतलब था एनर्जी और मास एक दूसरे के बराबर हो सकते हैं। ये एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। पूरी दुनिया में इस थ्योरी ने एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया। एक क्लर्क ने बिना किसी यूनिवर्सिटी सपोर्ट के साइंस का कोर्स ही बदल दिया। आइंस्टीन का नाम धीरे धीरे दुनिया भर में फेमस होने लगा। 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। लेकिन आयरॉनिक बात यह है कि उन्हें ये अवार्ड उनकी रिलेटिविटी थ्योरी के लिए नहीं बल्कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला, जो एक और रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी। पर आइंस्टीन को फेम से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। उनके लिए नॉलेज और ट्रूथ सबसे बड़ी चीज़ थी। जब उनसे पूछा गया आप इतने इंटेलिजेंट कैसे बने, तो उनका जवाब था आई हैव नो स्पेशल टैलेंट, आई एम ओनली पैशनेटली क्यूरियस। 18 अप्रैल 1955 को आइंस्टीन इस दुनिया से चले गए। उनका दिमाग इतना पावरफुल था कि उनकी डेथ के बाद भी साइंटिस्ट ने उनके ब्रेन को प्रिजर्व किया, ये समझने के लिए कि वो कैसे सोचते थे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आइंस्टीन ने हमें सिखाया कि ग्रेटनेस का मतलब सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं बल्कि पैशन, इमेजिनेशन और ह्यूमैनिटी है। आइंस्टीन की कहानी हमें ये बताती है अगर तुम्हारे पास सपने हैं, तुम उसे लेकर पागल हो। अपनी फील्ड में अपने तरीके से तुम भी एक नए आइंस्टीन बन सकते हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट करके बताइए कि कौन सी चीज़ आइंस्टीन की लाइफ में आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है।
मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में एक नए हीरो के साथ। तब तक के लिए क्यूरियस रहिए, इंस्पायर्ड रहिए।